और अगर ये फेक खबरें तो भैया उन पीड़ितों का क्या, जिन्होंने आके अपनी व्यथा बताई है यहाँ पर, जो बचते बचाते यहाँ पर आ रहे हैं, जो आके कह रहे हैं कि भैया हम लोग को कैसे मार पीट के वहाँ से भगाया जा रहा है, उन फ़ोन कॉल्स का क्या, जो कि नॉन स्टॉप मुझे आ रहे हैं, जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। और अगर भैया 1% मान भी लिया जाए कि अगर ये भ्रामक खबरें हैं, तो कौन लोग भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? कौन लोग नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में एक डिवाइड बना तो दोस्तों तमिलनाडु हमले के बाद चिराग पासवान का बड़ा बयान, जो कि ये बोला गया, चिराग पासवान ने बयान में ये बोला गया। दोस्तों क्या बोले हैं बयान में, उससे बताने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चिराग पासवान ने बयान में बयान में चिराग पासवान ने ये बोला है कि उन मजदूरों का कौन गुनाहगार है जिसे इन्हें मार के भगाया जा रहा है तमिलनाडु से। इन्हें कमाने में दिक्कत आ रही है ऐसी, और उनका क्या, जो दौड़ के और भाग के हमारे राज्य में आ रहे हैं, जो पटना स्टेशन पे मिले थे और कुछ मजदूरों को उन्होंने बातचीत करके पूछा भी था कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, कैसे, कौन सी दिक्कत आ रही है। लेकिन दोस्तों इसको छोड़िए आप, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये घटना फेक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं ये घटना सही है। लेकिन ये सही है तभी हमारे मनीष कश्यप और चिराग पासवान इस लड़ाई को लड़ते हुए गंभीर रूप से लिया है इस लड़ाई इसको। तो दोस्तों इस घटना में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट करके ये भी बताना कि ये घटना फेक है या सही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कर देना। अगर आप बिहार से हो तभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।